हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार्य प्रगति पर पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं आपके बारे में, आपसे जुड़ी हुई बातों के बारे में, आपके कुछ सवालों के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में और इन जनरल आपकी लाइफ के बारे में। ये आज की जो पॉडकास्ट है ना, इसमें बहुत हम यूनिक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में लोग बात कम करते हैं, लेकिन ये है हम सबके साथ में जुड़ी हुई चीज़ है। इट इज़ अबाउट योर लाइफ। सब लोग बोलते हैं ना कि लाइफ एक सिंगल प्लेयर गेम है। अपनी एक लाइन पकड़ो और दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ। तो ये बात आई कहाँ से? ये सिंगल प्लेयर वाली जो बात है, और क्यों लाइफ सिंगल प्लेयर है और क्यों मल्टीप्लेयर गेम नहीं है? क्यों लाइफ को हमें अकेले ही खेलना है और कोई हमारे साथ में, हम किसी की हेल्प नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते? तो ये जो थॉट्स है ना, इन सबको आज हम पूरा डिटेल में, डीप में जाके स्टडी करेंगे, प्रॉपर एनालाइज़ करेंगे और फिर उससे जो निकल के आएगा, हमारा जो थॉट प्रोसेस निकल के आएगा, उसको हम अपनी लाइफ में हेल्प करने के लिए और अपने अपनाने के लिए कोशिश करेंगे, और उससे हो सकता है हमारी लाइफ किसी एक दिशा में शेप अप हो जाए। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसी पॉडकास्ट में हम ये अकेला ऐसा पॉडकास्ट है जो इस बारे में बात नहीं करता है कि ये नॉलेज ले लो, ये नॉलेज ले लो, ये नॉलेज ले लो। ये पॉडकास्ट जो है ये एनालिसिस के बारे में है, जो आपकी लाइफ और आपके थॉट और आपके बिहेवियर को इम्प्रूव कर सके। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है ना, जो हम ये बोलते हैं कि लाइफ एक सिंगल प्लेयर गेम है, अपनी लाइन पकड़ो और दौड़ते जाओ। तो एक्चुअली ये सच है भी कि नहीं? पहले वही समझ लेते हैं। तो लाइफ जो है वो अ, आप जब अपने करियर के ऊपर काम करते हो, अपने जो हमारा कार्य प्रगति पर रहता है पूरे करियर में, लाइफ लॉन्ग आप स्टार्ट करते हो 20-22 साल की उम्र से, और वो चलती जाती है 30, 35, 40, 45, 55, 60, इवन 70 की एज तक भी। जब आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते जाते हो, तो अगर आप इस तरह से देखो कि ये मुझे इतना ही समय तक काम करना है और इतनी सारी चीज़ों के ऊपर मेहनत करना है, इतनी सारी चीज़ें सीखना है, इतने सारे चीज़ों को अचीव करना है, और जब हम चीज़ों को अचीव करते हैं तो फिर हमें उसके बारे में एक मोटिवेशन मिलती है कि हम ये चीज़ को अचीव कर चुके हैं। और वहीं अगर यही की यही चीज़ अगर हमारे साथ कभी कुछ गलत हो जाता है, या कुछ हमारे हिकअप्स आ जाते हैं हमारी लाइफ में या हमारे करियर में, तो फिर हम ये सोचें कि यार हम ये क्यों नहीं। तो अल्टीमेटली ये तो पूरा गेम ही चल रहा है ना। तो ये कभी जीतना है, कभी हारना है, और जीतना बहुत कम है, हारना बहुत ज़्यादा है। आप 10 बार हारोगे तो आपको 1 बार जीतने का मौका मिलेगा, और ऐसे इतना कोई बैलेंस नहीं होता है। लाइफ क्रूअल होती है, आपको भी पता है। सोसाइटी क्रूअल है। तो जब हम ये बात करते हैं ना कि लाइफ सिंगल प्लेयर गेम क्यों है, तो लाइफ के जितने भी इनपुट्स होते हैं ना, वो अपनी मशीन से देखिए ना कि एक इनपुट, एक तरफ से इनपुट रहेगा, फिर बीच में कुछ प्रोसेसिंग होगी और फिर आउटपुट होगा। तो आपकी लाइफ के जितने भी इनपुट्स रहते हैं ना, वो सिंगल प्लेयर गेम होता है। आप वो सिंगल प्लेयर है, आप यू आर प्लेइंग एज़ अ सिंगल पर्सन। सारे इनपुट्स, चाहे आपकी मेहनत हो, आपकी चाहे मोटिवेशन हो, हर चीज़ एक सिंगल प्लेयर गेम की तरफ से है। और जो उसका आउटपुट रहता है ना, वो हमेशा मल्टीपल प्लेयर और हमेशा सोसाइटी के लिए रहता है। तो जैसे अगर मान लो, अगर आपने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा जॉब ले लिया, तो वो आपने जो स्ट्रगल आपने जो करा, वो अपने आप के थ्रू करा है। लेकिन जब आप वही स्ट्रगल, वही मेहनत को लेके, जब आप एक पैसा आ जाता है, आप एक कार खरीदते हो, तो जो आपको सोशल ग्रेटिफिकेशन मिलता है, वो एक मल्टीपल सोसाइटी की तरफ से रहता है। तो लाइफ का हमेशा एक फंडा हमेशा याद रखना है कि लाइफ में मेहनत जो हम कर रहे हैं, जो इनपुट्स दे रहे हैं हम अपने करियर के अंदर, वो सब सिंगल प्लेयर गेम की तरह से है। और जो आउटकम जो रहेंगे, वो सेलिब्रेशन जो रहेगा या फेलियर जो रहेगा, जो कुछ भी होगा, वो आपके कपड़े जो है ना, वो पब्लिक में धुलने वाले। योर लिनेन विल बी वॉश्ड इन पब्लिक। ये आप मान के चलो, जितने भी फेलियर्स हैं वो सब पब्लिक में होंगे। जितने भी आपके इवन सेलिब्रेशंस भी, वो सब भी पब्लिक में ही होता है। ऑफ कोर्स जब आप अगर पीएससी की तैयारी करते हो और आप यूपीएससी में पास हो जाते हो, तो जब आपके सेलिब्रेशन होता है तो ऑब्वियसली सब लोग इंक्लूड होते हैं, राइट? तो वो जो आउटकम्स हैं, आउटपुट्स हैं, वो सब पब्लिक में होते हैं। इनपुट जो है वो आपको इंडिविजुअली देना है। तो इस पूरे उसमें देखते हैं कि यार, अगर जो कुछ भी करना है मुझे अकेले को ही करना है, और जो कुछ भी होना है वो मेरे अकेले के उससे होना है, तो हमें लोगों से करना ही क्या है? तो ये बात बिल्कुल सही है। ये चीज़ हमें बिल्कुल गाँठ बाँध के रखनी है कि हमें अपने काम में और करियर में दूसरे लोगों से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रखना है, और उनका चीज़ें जो है ना, इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए हमको। ये इन्फ्लुएंस क्यों नहीं करना चाहिए? जब ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करने लगती है ना हमको, तो हम कहीं न कहीं अपने हमेशा ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेके आएँगे। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप एक सोशल सेटिंग में रहो और आपको एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिलेगा। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने वो मूवी देखी होगी, मिल्खा सिंह वाली। तो उस मूवी में भी आप ध्यान से देखोगे, तो जब वो अकेला दौड़ रहा होता है ना, वो बिल्कुल सरपट-सरपट दौड़ जाते हैं। मिल्खा सिंह का जो कैरेक्टर प्ले किया है फरहान अख्तर ने, वो 1 सेकंड में अपना दौड़ जाते हैं। बहुत
प्रैक्टिस करते हैं, पीछे टायर बाँध के भी दौड़ रहे हैं और बहुत मतलब आप देखो उनकी जो पूरी वर्कआउट की जर्नी रहती है वो बहुत सही रहती है। लेकिन वहीं जब वो एक सोशल सेटिंग में मतलब एक रेस में, एक प्रॉपर रेस में जब आप वो दौड़ने जाते हैं, तो बाकी लोगों को देखकर उनके अंदर एक ट्रिगर आ जाता है। उनकी कुछ पुरानी मेमोरीज़ रहती हैं, उनके कुछ पुराने थॉट्स रहते हैं, जो उतने पॉज़िटिव नहीं होते, प्रॉपरली नेगेटिव ही थॉट्स होते हैं। और वो जब उन लोगों से बात करते हैं और वो लोग जब साथ में कोई टॉन्ट कर देता है और फिर उनको कुछ गलत बोल देता है, तो ये सारी नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, जिससे नेगेटिव मेमोरीज़ ट्रिगर हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली जो उनका आउटकम रहता है, वो लास्ट मिनट पे जीतने से पहले पीछे मुड़ के देख लेते हैं और वो अपनी रेस हार जाते हैं। तो आप सोचो, अगर इंसान अकेला दौड़ रहा है, उसको किसी ने वो बहुत दौड़ता ही जाएगा, दौड़ता ही जाएगा, दौड़ता ही जाएगा। लेकिन वहीं आप अगर उसको पलट के देख लोगे यार आप कि दूसरे लोगों को देखने लग जाओगे, तो आप दूसरों को देखने लग जाओगे, अपनी दौड़ पे फ़ोकस नहीं कर पाओगे और वही चीज़ जो है वो आपका मेन इम्पोर्टेंट क्रक्स है इस पॉडकास्ट का कि आपको कैसे भी करके अपने आप के ऊपर फ़ोकस करना है, डोंट वरी अबाउट अदर्स। अदर्स के बारे में तो एक बहुत ही फ़नी चीज़ हम लोग करते हैं। मैं और मेरा कलीग जब हम पिछली कंपनी में काम करते थे, तो हम लोग एक बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस हमको मिलते थे करने के लिए और एकदम बड़े-बड़े लक्ष्य होते थे कि यार आपको 100 लोगों को हायर करना है, आपको 200 लोगों को हायर करना है, बहुत बड़े नंबर्स में हायरिंग करते थे हम। और ये सब हायरिंग भी हम इंटरनेशनल करते थे, कभी पाकिस्तान से, कभी बांग्लादेश से, कभी श्रीलंका से, ऑल दीज़ प्लेसेस, नेपाल से हम काफ़ी हायरिंग करते थे। तो जब ये हायरिंग करते थे, तो एक हमारा बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि आपको जाके फिज़िकली जाना है उस देश में, वहाँ पे आपको कुछ दिन रुकना है और फिर उसके बाद आप इंटरव्यूज़ करोगे। और वो इंटरव्यूज़ करने के बाद में जब आप लोगों को हायर कर लोगे तो उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा और डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद में ये सब बहुत टायरिंग प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारी है। तो हम लोग हमेशा ये देखते थे कि यार हम क्या करें, हम क्या करें? और हम तैयार होके जाते थे हर चीज़ के लिए और बहुत मेंटली प्रिपरेशन करना होता था। बहुत लंबा टूर भी होता था। वहीं हम मार्केट में भी लोगों से भी कनेक्टेड रहते थे, तो हमें पता रहता था ये वाली कंपनी के कितने लोग हायर कर रहे हैं, उस कंपनी की कितनी डिमांड है। क्योंकि जब हम किसी टैलेंट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है, तो उसको दूसरी कंपनियाँ भी कॉन्टैक्ट करेंगी, उसको भी अट्रैक्ट करेंगी। तो हम हमेशा कोशिश करते थे कि हम अट्रैक्ट करके ले जाएँ कैंडिडेट को और कोई और ना ले जाए। तो हम ये जब करते थे, तो एक बार हम लोग नेपाल में थे, काठमांडू में मैं और मेरा कलीग थे, हम बहुत लेट हो चुका था अपने उसमें और हमें रात को पता चला कि आज हमने जितने लोगों को इंटरव्यू और हायर किया है, हमारा एक कोई कॉम्पिटिटर है जिसके इंटरव्यू के अंदर करीब 4 गुना ज़्यादा लोग आए थे और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया और इनफैक्ट हमारे भी कुछ कैंडिडेट जो थे, हमारा ऑफ़र लेने के बाद भी उधर जाके जॉइन कर लिए थे। तो ये चीज़ हमें तो बहुत नेगेटिव लगी क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में रहते हैं और ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो हमने ये सोचा कि अब क्या करें, अब कैसे करें? हम बहुत परेशान हो रहे थे। तब मेरा कलीग जो है वो बहुत फ़नी तरीके से बोलता है, "यार 1 मिनट, ये अब क्या करेंगे?" मैं परेशान हो रहा था इस बारे में। मेरा कलीग बोलता है, "यार मैंने की, मैं क्या करूँ? उसने अगर उन लोगों ने अगर हायर कर लिया है, वो अलग रिसोर्सेज़ के साथ आए हैं, वो सैलरी अच्छी दे रहे हैं, उनके फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी तो ऑब्वियसली लोग जाएँगे और वहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे और उनके साथ में काम करना चाहेंगे। तो हम अपने साथ में तो कुछ हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, तो हम कॉम्पीट ही नहीं कर सकते। तो यार मैंने की, हम क्या करें? तो ये जो मैंने की वाली बात है ना, कई आप इस चीज़ को अपने गाँठ बाँध के रख लो कि कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में रहो, सबसे पहले दूसरी किसी की बात को लेके या किसी की सक्सेस को लेकर या किसी के फेलियर को लेके जब भी आपके मन में कोई थॉट आए, सबसे पहले आप यही सोचो कि यार मैंने की, आपको क्या करना है? कोई कुछ भी करे, कुछ भी करता रहे। किसी को आपसे ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, होने दो। किसी की आपकी ज़्यादा सेल्स हो रही है, होने दो। कोई आपसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना पा रहा है, डिज़ाइन कर पा रहा है, करने दो। कोई आपसे ज़्यादा आगे जाके मैनेजमेंट में सक्सेसफुल हो पा रहा है, होने दो। उससे आपको क्या करना है? वो आपकी फाइट नहीं है, वो किसी और की फाइट है। आप अपनी फाइट पे फ़ोकस करो। तो जब आप ये सिचुएशन में आप आओ, हर सिचुएशन में पहले ये देखो कि यार मैंने की। किसी और के बारे में बात हो रही है, मैंने की। पर अगर कोई और आपसे आके आके आपसे पूछ रहा है कि यार तेरा ऐसा हो गया, तेरा तो बहुत ही खराब हो गया, तेरा तो अच्छा हो गया, तेरा बहुत अच्छा हो गया। होता है ना, जब आप कुछ अचीव करते हो तो 4 लोग जो नेगेटिव आपके ऑफ़िस के हैं वो ज़रूर आएँगे, ज़रूर आपको बोलेंगे यार तूने बहुत अच्छा कर लिया, इतनी सेल्स कर ली, कैसे कर ली तूने? इतना अच्छा टारगेट कैसे अचीव कर लिया? इतना इंक्रीमेंट कैसा मिल गया? तो ये सब चीज़ जब लोग आके बोले ना, कोई भी आपको बोले ना, आप उसको ये बोल दो भाई तैनू की। तो ये फ़ॉर्मूला अपनी लाइफ़ में हमेशा करके रखो, तैनू की, मैनू की। अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है तो उसको सीधे बोल दो भाई तैनू की। और कोई हाँ, कोई अगर आपके मन में अगर थॉट आ रहा है किसी और के बारे में, तो आप अपने आप से कर लो भाई मैनू की। इससे क्या होगा आप कंप्लीटली डिटैच हो जाओगे इससे स्पेशली इमोशनली
और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटल स्पेस आपका कोई और ऑक्यूपाई नहीं करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को डिटैच करके चलो, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं करना है। जब आप अपने आप पे फ़ोकस करते हो ना, तो एक एक अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बनाने लग जाते हो, और जब आप आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर फ़ोकस करें, तो आप सोचो, अगर मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, अगर कोई मेरे बारे में सोच के मुझे आके नहीं बोल रहा है, किसी और के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है, तो मैं क्या सोचूँगा? मैं किस बारे में बात करूँगा? ना मुझे मुझे किसी चीज़ के बारे में फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भई मेरे मोहल्ले में क्या हो रहा है, मेरे गाँव में इसने क्या कर दिया, उसने क्या किया, उसके घर में क्या हो रहा है, इसके ऑफ़िस में क्या चल रहा है, उसके पढ़ाई में क्या चल रहा है। अगर मैं किसी और के बारे में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं अपने ही उसमें फ़ोकस्ड हूँ और अपने बारे में, तो मैं क्या सोचूँगा? मैं यही सोचूँगा ना कि यार अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँ? मैं अगर कॉन्स्टेंटली इसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँ, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँ, तो आई थिंक दैट इज़ हाल्फ बैटल ऑलरेडी वॉन। हम जीत चुके हैं ऑलरेडी आधी चीज़ तो। तो जब हम स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग कैसे स्ट्रॉन्ग, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग मतलब कि आप मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हो धीरे-धीरे करके, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब 6-7 महीने हो जाएँगे आपको इसी तरह की अपने आप के ऊपर फ़ोकस करते-करते और अपने ही काम से मतलब रखते हुए और किसी और के फड्डों में पैर ना डालते हुए, तो धीरे-धीरे करके आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, और ये मेंटल स्ट्रेंथ जो होगी, और ऑब्वियसली आपके पास काफ़ी सारा फ्री टाइम भी रहेगा, तो वो फ्री टाइम में आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर करोगे। याद रखो, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ पहला स्टेप है, और मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो सेकंड स्टेप है। विदाउट अ फिजिकल स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में अगर आप फिजिकली अगर स्ट्रांग नहीं हो, तो मेंटल स्ट्रेंथ आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ मूवीज़ में होता है कि नहीं, हम बहुत ही, भले ही कैसे भी हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ हो, लेकिन हम मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं और मैं एकदम हीरो बन जाऊँगा और अंडरडॉग हूँ और बहुत कुछ कर लूँगा। इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाना स्टार्ट करो, और ये कोई 1-2 दिन की जर्नी है, नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि आप 2 महीने में, 1 महीने में अपना वेट कम कर लोगे और एकदम फिट हो जाओगे, उससे कुछ भी नहीं होना है। अल्टीमेटली आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, जो ईज़िली 6 मंथ्स टू 1 ईयर का प्रोजेक्ट है। लंबा चलना है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है आपको उसमें। आपको अपना सबसे पहले वेट कम करना पड़ेगा, वेट के बाद में मसल गेन करना पड़ेगा, मसल करने के बाद में उसको टोन करना पड़ेगा, टोन करने के बाद में इनर कोर की स्ट्रेंथ करनी पड़ेगी, और यहाँ पर भी आप नहीं रुकोगे, फिर उसके बाद में आप परफॉर्मेंस में जाओगे। तो ये इतनी सारी चीज़ें करनी है आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड। और हेल्थ के लिए सबसे पहले मैंने पहले आपको बता चुका हूँ पॉडकास्ट में, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि स्लीप, डाइट, ट्रेन, स्लीप, डाइट, ट्रेन, स्लीप, डाइट, ट्रेन, ये आपको रोज़ करना है। अच्छे से सो आप, 7-8 घंटे की नींद अच्छी ज़रूरी है, डीप स्लीप होना चाहिए। मेरा सबसे ज़्यादा सजेशन आपको ये रहेगा, जो मैं खुद ही फॉलो करता हूँ, कि एक छोटा-सा ना 2-3 हज़ार में भी, आई थिंक 1500 में भी आ जाता है। एक वो फिटनेस बैंड जो होता है ना, वो आप खरीद लो, वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। बिकॉज़ ऐसा हम लोग मैनेजमेंट में भी बोलते हैं, पर आपको ये बता देता हूँ कि व्हाट गेट्स मेजर्ड, तो अगर आप कोई चीज़, अगर कोई नाप नहीं रहे हो किसी चीज़ को, या मेजर नहीं कर रहे हो कि यार मैं अभी कितना सो रहा हूँ, कितना चल रहा हूँ, कितना जाग रहा हूँ, कितना, अगर वो मेजर ही नहीं कर रहे हो, तो आप उसको इम्प्रूव कैसे करोगे? नहीं कर सकते। और जो इम्प्रूव नहीं करोगे, वो चीज़ अचीव कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको 100% इसके अंदर आपको मेजर करना है। अनदर थिंग जो मैं आपको ज़रूर चाहूँगा, और ये फिटनेस बैंड आपको कब करना है कि 24 घंटे पहनना है। ये बहुत स्टर्डी आते हैं, इतने कोई जल्दी खराब भी नहीं होता, खराब हो भी जाए तो यार नया खरीद लो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिटनेस बैंड आपकी लाइफ में एक आपकी अनडिनायबल एक्सेसरी होना चाहिए, आपके रोज़ आपके पास में होना चाहिए। इवन आप, अगर आपकी सैलरी बहुत ही कम है ना, आप अभी नए-नए आए हो, बिल्कुल गाँव से ही निकल के आ रहे हो या गाँव में ही रह रहे हो, और आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, सबसे पहली चीज़ करो कि अगर आपने जियो-वियो का सिम लिया हुआ है और डेटा आपके पास है और आपके पास स्मार्टफ़ोन है, आपके पास स्मार्टफ़ोन का एक छोटा-सा साथी, एक फ़िटनेस ट्रैकर होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है वो। तो उससे क्या होगा, आपकी हर चीज़ जो है मेजर होने लगे, कितने स्टेप्स चल रहे हो आप दिन भर में, कितना आपका ब्लड मॉनिटर और जो भी चीज़ें होती हैं उसमें, वो सब चीज़ें देख लें। इतना टेक्निकल मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं नॉर्मली जो देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कि कितनी स्टेप्स चले भाई आज दिन भर में, चले भी कि नहीं चले। बहुत बार ऐसा होता है कि हार्डली 2-3 हज़ार ही स्टेप चलते हैं, और व्हिच इज़ नॉट गुड। कम से कम 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार, जितना आप स्टेप चल सकते हो, फिज़िकल एक्टिविटी जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। दूसरा चीज़, आपको ये चीज़ देखना है कि आप स्लीप, स्टेप से ज़्यादा ज़रूरी है कि स्लीप कैसा है। मेरा ट्रैकर जो है, वो भले ही दिन में कई बार वॉच पहन लेता हूँ, तो मैं नहीं यूज़ कर पाता दिन भर में, लेकिन रात को सोने से पहले बेड के पास ही रखा हुआ है। भाई सोने से पहले एक बार याद करके उसको पहन लो,
रात भर सो अपने हिसाब से, जब भी जितना भी सोते हो आप अपने हिसाब से। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठोगे तो सबसे पहले उठ के, मेरा रूटीन है ये कि मैं सबसे पहले उठ के उस ट्रैकर को अपने मोबाइल से कनेक्टेड ही रहता है ब्लूटूथ के थ्रू, और उसको फिर हम उस ट्रैकर के थ्रू देखता हूँ मैं कि कितना स्लीप हुआ है। और वो स्लीप के अंदर भी 3 चीज़ें बताता है वो, कि वो डीप स्लीप है, कि REM स्लीप है या लाइट स्लीप है, कितनी उसकी कंटिन्यूटी, बहुत सारी चीज़ें वो एनालाइज करती है। तो ऐप में बना हुआ रहता है, इनबिल्ट रहता है। वो बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि आपने कल क्या किया था, उससे आपकी स्लीप कैसे अफेक्ट हुई। कल अगर आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करी थी और भाग दौड़ करी और बहुत, अगर आप फिजिकली थके हुए थे, फिर आप देखो आपकी स्लीप बेटर है। और स्लीप का सबसे बड़ा फंडा यही है, क्योंकि स्लीप डिज़ाइन ही इस तरह से, अगर आप दिन भर में थके नहीं हो और आपकी दिन भर में एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई है, तो आपकी स्लीप अच्छी हो ही नहीं सकती। स्लीप अच्छी होने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। मेहनत नहीं तो स्लीप नहीं, और स्लीप नहीं तो दिमाग नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब विदाउट फिजिकल स्ट्रेंथ के बिना, फिजिकल स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप बहुत मेहनत करोगे। स्ट्रेंथ का सिंपल फंडा है, इट इज़ अ मसल जो होती है ना, वो उसकी हर मसल की एक मेमोरी होती है, और वो मेमोरी सिंपल से काम करती है। जो आप उसमें करते जाओगे, उसके साथ में करते जाओगे, वही चीज़ उसको, जितना उसको आप टेंशन दोगे, प्रेशर दोगे, उतना वो अपने आप को वो करेगी। तो इसलिए स्लीप ट्रैकर ज़रूर ले लो एक अपने लिए, फिटनेस ट्रैकर, और उसके थ्रू अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे काम करो। फिजिकल हेल्थ पे काम करोगे और अपनी स्लीप पे काम करो। स्लीप, ट्रेन एंड डाइट। डाइट के अंदर जो है वो आपको पता ही है, आपको जो करना है करो, लेकिन कुछ अच्छा डाइट करो। मेक श्योर आपके खाने में इनफ प्रोटीन और फाइबर हो, क्योंकि हमारी इंडियन डाइट से वही मिसिंग है। बाकी सब चीज़ें हैं उसके अंदर, स्वीट भी है, ये भी है, वो भी है, तेल भी है, सब कुछ है। बस एक ही चीज़ मिसिंग है, जो कि प्रोटीन और फाइबर। अगर आप अपनी डाइट में बस प्रोटीन फाइबर डाल दोगे, कैसे भी करके इंक्लूड कर लो, और हर डाइट में, हर मील में होना ही चाहिए, तो आप देखो आपकी बॉडी कितनी जल्दी रिएक्ट करने लग जाएगी। और बाकी सब चीज़ें तो आपको पता ही है, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें तो ठीक है। लेकिन मैं एक फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करूँ, फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी तभी आ सकती है जब आप रोज़ उसके लिए कमिटेड रहो, और फिजिकल स्ट्रेंथ आएगी तो मेंटल स्ट्रेंथ आने लग जाएगी। सक्सेस के लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहले फिजिकल स्ट्रेंथ लाओ तो ही मेंटल स्ट्रेंथ आएगी, मेंटल स्ट्रेंथ आ गई उसके बाद में तो फिर सक्सेस ही सक्सेस है। इज नो स्टॉपिंग यू आफ्टर दैट। उसके बाद में कौन आपको रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता आपको। फिर आप आगे बढ़ते ही जाओगे, बढ़ते ही जाओगे। जब आपके अंदर ये फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, और जब आप अपने आप को एक सिंगल प्लेयर गेम के हिसाब से आप काम कर रहे हो और अपने ऊपर मेहनत करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आप अपने आप में, आपको ये चीज़ फील होगी कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट करने लग गए हो। तो आप ये ट्राई करके देखो। जैसे आप बहुत, मैं अज्यूम करता हूँ, क्योंकि हम सब वैसे ही हैं और हम सब उसी देश के वासी हैं जो देश हमारा है, तो हमें पता है कि हम सब कॉमनली, कॉमन फैक्टर हम सबके बीच में यही है कि हम सब आलसी हैं। तो अगर आप आलसी हो और आप उठना नहीं चाहते सुबह, और ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जाना भी बहुत मुश्किल है, क्या उठ के जाना, क्यों जाना, तो जब वो सब करोगे और सडनली आपने एक दिन उठ के 6 बजे उठ के आप एक 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आ गए, या थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज कर लिया, या कुछ भी, एनीथिंग, आपने कोई एक चेंज किया, आप अपने आप को उस पूरे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप अपने आप को इतना रिस्पेक्ट करोगे ना, कि मैंने आज ये किया, आपके अंदर थोड़ा सा घमंड आने लग जाएगा, जस्ट बाय 1 आवर, 1 डे की एक्सरसाइज के कारण। करा है आपने? कभी फील किया है ऐसा? हमेशा डेफिनेटली किया होगा कि जब आप थोड़ा भी अपने आप पे ध्यान देते हो ना, तो आपके अंदर घमंड आने लग जाता है। आपने वो लड़कियां देखी होंगी ना, जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक कॉमिक वे में बोल रहा हूँ, कि काफी लड़कियां होती है ना जो अपने आप को बहुत बन ठन के और बहुत सवर के रखती है, उनका घमंड जो रहता है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज दे टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, दे फोकस ऑन देमसेल्फ, इसलिए उनको घमंड आने लग जाता है। सेम आपके साथ भी होगा कि जब आप अपने आप पे मेहनत करोगे ना, सबसे पहली चीज जो होगी ना, वो आप अपना, लोग उसको घमंड बोलते हैं क्योंकि लोग समझ नहीं पाते। अगेन मैंने बोला कि दूसरों के नजरिए से अपने आप को मत देखो, दूसरों के लेंस से, दूसरों की आंखों से अपने आप को मत देखो, अपने आप को अपनी आंखों से देखो। इसलिए जो जिसको लोग घमंड बोलते हैं ना, वो आप जो जो आप कर रहे हो उसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपने आप के ऊपर काम करते हो, अपने आप के ऊपर मेहनत करते हो, तो आपके अंदर धीरे धीरे करके सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होने लग जाता है। तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट को हिंदी में अगर बोलेंगे तो सिंपल सिंपल तरीका उसका अपने आप को समझने का यह है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आई एम बेटर देन दिस। जिस भी सिचुएशन में आप हो, भले ही आप कितने भी हो, चाहे आप 5,000 की सैलरी पे हो, 10,000 की सैलरी पे हो, 50,000 की सैलरी पे हो, या 1 लाख की सैलरी हो, या और ज्यादा 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख की भी सैलरी पे हो, या बिजनेस में हो जो मतलब लाखों में छाप रहे हो, स्टिल जब आप अपने आप के ऊपर फोकस करोगे ना, अपने ऊपर मेहनत करोगे ना,
आप अपने आप को ये बोलने लग जाओगे, आपको ये खुद से फ़ील होगा कि यार मैं इससे भी बेटर हूँ, आई एम बेटर देन दिस, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। तो ये बेटर कर सकता हूँ या बेटर हो सकता हूँ या मैं ये इससे बेटर डिज़र्व करता हूँ। तो कोई और अगर थर्ड पर्सन इस चीज़ को देखेगा तो वो हमेशा सोचेगा कि यार कितना घमंड कर रहा है। ऑलरेडी 1 लाख की सैलरी पे, ऑलरेडी 2 लाख की सैलरी पे, ऑलरेडी 50,000 कमा रहा है। फिर भी लगता है कि इससे बेटर कर लेंगे, तो वो उसको घमंड की तरह से इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने ऊपर ही काम कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत-बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा घमंड आने लग जाएगा, और जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। घमंड होना चाहिए इंसान को, और बहुत ही ज़्यादा घमंड होना चाहिए। और वो घमंड जो है ना, वो आपका मतलब एक पब्लिक इमेज है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप मेहनत और ज़्यादा करोगे। तो इट्स अ साइकिल कि आप पहले थोड़ा-सा अपने ऊपर काम किया, आपके अंदर घमंड आ गया, फिर आपने बोला कि यार अच्छा मुझे तो अब मैं डिज़र्व करता हूँ, इतना लेवल तो डिज़र्व करता हूँ। तो फिर आपने और मेहनत करी उसको मेंटेन करने की और बेटर करने के लिए। तो आप थोड़े से स्टार्ट किया, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा। पूरा एक सर्कल आप मतलब बहुत बड़ी साइकिल और बहुत पॉजिटिव साइकिल में आप घुस जाओगे। इट्स अ वेरी, वेरी गुड थिंग, बट स्टार्टिंग कहाँ करनी पड़ेगी? 6 बजे उठ के पहली वॉक करके, जस्ट, या कोई और आपका तरीका हो उस तरह से। तो ये चीज़ जो है ना बहुत-बहुत जल्दी आपके साथ में आने लग जाएगी। फिर आप दूसरी चीज़ जो है ना, ये आप देखोगे कि आपके पेरेंट्स और आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड हो तो आपका लाइफ पार्टनर या आपकी लाइफ पार्टनर जो भी है, और अगर आप अगर नहीं मैरिड हो तो आपके पेरेंट्स ऑफ कोर्स, या किसी भी जो भी आपके केयर टेकर हैं, जो भी जिनको आप लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो, कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। वो भी ये चीज़ बहुत जल्दी नोटिस करेंगे कि आप अपने आप पे काम कर रहे हो और आपकी एक लक्ष्य निर्धारित हो गई है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी फैमिली वाले इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें। देखो, मैंने बोला ना बार-बार कि आप बाहर के लोगों से ज़्यादा आपको मतलब नहीं है, आप अपना सिंगल प्लेयर रेस है, अपनी लाइन पकड़ना है और दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है। अगर आप तैर रहे हो तो तैरते जाना है, उड़ रहे हो तो उड़ते जाना है, लेकिन अपनी लाइन नहीं छोड़ना है, अपने आप को फ़ोकस करना है, दूसरों से मतलब नहीं रहता है। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके पार्टनर जो हैं, ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये सेकंड पर्सन है आपकी लाइफ़ में। ये आपकी ही पर्सनैलिटी का बाकी का हिस्सा है। ये आपका ही एक्सटेंडेड पर्सनैलिटी है। तो उनके साथ में हमेशा आपको ये एन्श्योर करना है कि आप पहली चीज़ तो आपके जो स्ट्रगल है, आपके जो भी मेहनत कर रहे हो उसमें उनको इंक्लूड करना है, एंड दे एक्ट एज़ योर सपोर्ट मैकेनिज़्म। वो आपके कोच रहेंगे, आधे टाइम वो आपको कोच करेंगे कि नहीं बेटा आप ऐसा करो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करो। कई बार हो सकता है कहीं पे टॉक्सिसिटी है, या कोई उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या ज़्यादा दुनिया नहीं देखी, तो हो सकता है वो आपको थोड़ा-सा रोकने की कोशिश करें, बट अगेन उसके अंदर भी उनका कुछ ना कुछ सीख भी होती है। तो आप कोशिश यही करो कि अपने पेरेंट्स और अपने पार्टनर्स को हमेशा इस चीज़ में इंक्लूड करो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपकी ये कार्य प्रगति पर की जर्नी में अगर आपके पेरेंट्स और आपके पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो आप छोड़ दो, इस चीज़ के पीछे मत पड़ो। इसमें घुसना मतलब अपने आप को आप परेशान करोगे और आपने ज़्यादा उनको परेशान करोगे। तो इसलिए ट्राई टू इंक्लूड एवरीवन। बाहर के लोगों से बात नहीं करना है, बाहर के लोगों से मतलब नहीं रखना है, लेकिन आपके जो इंटरनल आपके घर के लोग हैं, आपके साथ के लोग हैं, वो वेरी मच पार्ट ऑफ दिस जर्नी है। तो वो चीज़ आप हमेशा लेके चलो, उसको आगे बढ़ा के चलो। अब जो है ना, आप ये मतलब क्या हुआ, आप अपने आप को इस तरह से देखो कि आप एक एम्प्लॉयी हो और आप अपने आप को सर्व कर रहे हो। तो जब आप अपने आप को एज़ एन एम्प्लॉयी सर्व कर रहे हो, तो आप सोचो कितनी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी एज़ एन एम्प्लॉयी, और अपने ही बॉस बन जाओ। तो मतलब एक पहलू तो ये है कि आप अपने ही एम्प्लॉयी बन गए हो, दूसरी तरह से आप अपने खुद के ही बॉस भी बन गए हो। तो एज़ अ बॉस आप ऑर्डर चलाओ कि भाई कल सुबह उठ के तेरे को जाना है, 6 बजे वॉक करना है, रनिंग करना ही है। दूसरी तरफ से एज़ एन एम्प्लॉयी आप उसको एज़ एन ऑर्डर लो कि यार बॉस ने बोला है अब ये तो करना ही पड़ेगा, आई कैन नॉट डिनाई, ये तो मुझे जॉब से निकाल देगा। तो जब ये अपने आप से आप ये बॉस और ये एम्प्लॉयी वाली रिलेशनशिप एक धीरे-धीरे करके डेवलप करोगे, तो जो आपके जो आलस है बीच में, जो आ जाता है बीच में घुस के कि नहीं यार मत कर, आज मत जा, कल कर लेंगे, थोड़ी देर से चले जाते हैं, अच्छा थोड़ा कम छोटा राउंड ले लेते हैं, अच्छा एक काम करेंगे शाम को जाना ही है, आज बहुत मेहनत हो गई, आज थका हुआ हूँ। ये जितने भी एक्सक्यूज़ेज़ हैं ना, ये एक्सक्यूज़ आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप एक उस लेवल से ऊपर उठ चुके होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस लेवल से ऊपर उठ जाओ, तो आप धीरे-धीरे करके आगे बढ़ जाओगे। चलो इसी बात को एक दूसरे तरीके से समझते हैं। आपने वो मूवी देखी होगी रॉकस्टार, जिसमें रणबीर कपूर जो हैं वो एक बहुत खुद के पर्सनल स्ट्रगल से गुज़रते हैं, और फिर उसके बाद में कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ उनको कहीं और ले जाती है और वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। पर उस पर्सनल स्ट्रगल को समझोगे ना, तो उसमें एक बात आती है जो जो कहीं न कहीं उस पूरी मूवी का सार है, कि उस वो जो सॉन्ग है कुन फाया कुन, और उसमें एक लाइन आती है कि मुझ पे बस इतना ही रहम करो कि कर दे मुझ खुद से ही रिहा।
वो आपने लाइन सुनी होगी। तो ये जो कॉन्स्ट्रक्ट है ना, ये जो हम दूसरे की बातों में आ रहे हैं और हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं और हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी लाइफ एक सिंगल प्लेयर गेम है, तो हम पूरे टाइम यही फोकस करते जा रहे हैं कि यार ये क्या कहेंगे, वो क्या करेंगे, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हम दूसरी चीज़ों में उलझे हुए हैं और जबकि एक्चुअल जो है ना वो जकड़े हुए हम जो है ना अपने आप के बारे में हैं। अब इसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं देता हूँ आपको। अगर आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे आप अगर आप अपने आप को ही जानना चाह रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम खुद को जानते ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। इंटरनली आप एज़ अ पर्सन आप कौन हो आपको नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था पहले। मैंने भी बहुत धीरे-धीरे करके समझा है अपने आप को, लेकिन आपको भी नहीं पता है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप क्या करना चाहते हो। यू डोंट नो एज़ मच अबाउट यू एज़ यू नो अबाउट अदर्स। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप गूगल पे सर्च करो, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप सर्च करोगे ना, हर चीज़ के बारे में गूगल पे नॉलेज अवेलेबल है। चाहे वो रॉकेट साइंस हो से लेकर पेट हो या कुछ भी हो, हर चीज़ के बारे में गूगल के ऊपर नॉलेज अवेलेबल है। कोवर्कर्स के बारे में नॉलेज अवेलेबल है, सबके बारे में नॉलेज अवेलेबल है। लेकिन आप खुद एज़ अ पर्सन क्या हो? क्या आप अपने आप को सर्च कर सकते हो गूगल पे? और करोगे तो व्हाट विल यू फाइंड? विल यू फाइंड द रियलिटी अबाउट यू? नो। एज़ मैक्स आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको आपका ही सोशल मीडिया दिख जाएगा, व्हिच इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर शोइंग टू द वर्ल्ड। पर अंदर से आप क्या हो, वो तो कहीं भी नहीं है। तो जब आपके बारे में किसी ने रिसर्च ही नहीं करी, आपके बारे में किसी ने लिखा ही नहीं, और कोई क्यों लिखेगा? आपको इतनी इम्पोर्टेंस किसी की लाइफ में आपकी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, इसलिए किसी ने आपके बारे में लिखा नहीं। अल्टीमेटली आपके बारे में सिर्फ आपको ही पता है और जो आपको पता है वो आप सुन नहीं रहे हो, बिकॉज़ आप अपने आप से क्वाइट नहीं हो। आप हमेशा कुछ ना कुछ सुनते जा रहे हो, बाहर की बातें सुनते जा रहे हो। तो जब आपके बारे में पता ही नहीं है, इंटरनली कुछ नॉलेज है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। और वो जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप अपनी ही बातों में जकड़े हुए हो। ऐसे सोचो कि आप यू आर अ प्रिज़नर। आप एक ऐसे प्रिज़नर हो जो अपने ही थॉट्स के प्रिज़न में बंद हो, और वो बंद होके अपने आप को रिलीज़ करना, वहाँ से अपने आप को वहाँ से छुड़वाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मतलब ये मूवी में भी वही सॉन्ग में है कि मुझे बस एक ही आप हेल्प कर दो। वो ही इज़ टेलिंग गॉड कि आप कैसे भी मुझे बस एक ही हेल्प कर दो, आप मुझे अपने आप से फ्री कर दो। आई नीड फ्रीडम फ्रॉम माई सेल्फ। और वो चीज़ जो है ना, वो कहीं न कहीं इस पूरी मूवी का सार है। और ये चीज़ जो है ना, लोगों को नहीं पता है, लोग नहीं समझ पाते, और अगर आप समझ गए तो आप बहुत-बहुत आगे बढ़ जाओगे। आप इनविंसिबल बन जाओगे, आप अनअपोलोजेटिक बन जाओगे, आप ऐसे स्टेज पे पहुँच जाओगे अपनी लाइफ में मेंटली कि आप अनबीटेबल रहोगे, और आप आपको कोई भी पावरलेस नहीं कर सकता है। तो अगर आप सिर्फ़ एक छोटी सी चीज़ करके, सिर्फ़ अपने आप के ऊपर फ़ोकस करके, अगर आप इतना कुछ कर सकते हो, इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो, तो क्यों नहीं करना? आज से ही स्टार्ट करते हैं। आज से ही अपने आप के ऊपर फ़ोकस करने लगते हैं। आज से ही बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के आज से ही अपने आप को बेटर बनाते हैं। आज से ही अपना कार्य प्रगति पर स्टार्ट करते हैं। कितना सही रहेगा? अच्छा चलो एक एक लास्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और ये एग्ज़ाम्पल जो है क्रिकेट के बारे में रहेगा, क्योंकि मुझे पता है इंडिया के लड़कों को क्रिकेट के अलावा कुछ समझ नहीं आता। एग्ज़ाम्पल देना है, अगर कोई बात दिमाग के अंदर डीप तक बैठानी है, तो क्रिकेट की सैंडविच के बीच में उसको क्लब करके दे दो। आराम से वो एग्ज़ाम्पल भी आप समझ जाओगे और आराम से उसको अपनी लाइफ़ में इंक्लूड भी कर लोगे। तो ऐसा इमेजिन करो कि लाइफ़ जो है वो एक 50 ओवर्स का मैच है, वनडे है। आपकी पूरी लाइफ़ जो है 50 आवर्स का मैच है। हर ओवर 1 साल है। आप ओवर बोलो या ओवर बोलो, पता नहीं आप देश के जिस कोने से हो वहाँ से आपका ये चीज़ डिफरेंट रहेगा, तो आप प्रोनंसिएशन डिफरेंट रहेगा, तो हो सकता है आप उसको ओवर बोलते हो, कुछ लोग उसको ओवर भी बोलते हैं। मैं तो पर्सनली ओवर ही बोलता हूँ। हम एटे देसी, और हमारे यहाँ पे हमारे कस्बे में उसको ओवर ही बोला जाता था, हम वही बोलेंगे। तो आप ऐसा समझो कि लाइफ़ जो है ना एक क्रिकेट का मैच है। 50 ओवर का वनडे का मैच है, और वो हर ओवर जो है ना आपका हर 1 साल है। 1 साल 1 ओवर के बराबर है, और इस 1 साल इक्वल टू 1 आवर में आपका मान लो 50 साल की लाइफ, अगर मान लो कि आप 50 साल जीने वाले हो, तो आपके 50 साल 50 ओवर के हिसाब से है। अब ये ओवर में आपको 50 ओवर में आपको अपने विकेट्स बचा के रखने हैं। विकेट मतलब कि कोई भी चीज़ जो आपके साथ में गलत हो सकती है। तो हो सकता है आपकी हेल्थ खराब हो जाए तो 1 विकेट डाउन,
पेरेंट्स के साथ में कुछ गलत हो जाए तो वो दूसरा विकेट डाउन, आपके साथ में आपके हाथ से कोई बड़ी गलती हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एक और विकेट डाउन। कोई भी चीज़ जो आपके साथ में गलत हो सकती है, वो सारे विकेट है। तो आपको अपने विकेट बचा के रखने हैं। अब कोशिश यही रहती है, हर टीम यही कोशिश करती है कि यार मेरे एक भी विकेट नहीं जाए और मेरे बहुत अच्छी बैटिंग रहे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। आज तक कोई ऐसा मैच नहीं हुआ, हो सकता है इक्के-दुक्के होंगे, लेकिन आज तक कोई ऐसा मैच नहीं हुआ जिसमें 0 विकेट्स गए हैं। और अगर ऐसे कोई कुछ मैचेस हुए हैं तो वो बहुत लिमिटेड नंबर है, लेकिन नॉर्मली हर मैच के अंदर विकेट तो गिरते हैं। तो चीज़ें तो आपके साथ में, आपकी लाइफ के साथ में गलत हो, वो कब होती हैं, किस तरह से होती हैं, वो आपको अवॉइड करना है। तो जो भी चीज़ आपके हाथ में है, जो आप कंट्रोल कर सकते हो, वो वाले विकेट तो बचा ही सकते हो आप। तो वो वाले विकेट को आपको बचा के चलना है। जो सबसे बड़ा विकेट जो आपका वो है हेल्थ है। हेल्थ में मतलब कि शुगर नहीं होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, हार्ट की कंडीशन नहीं आना चाहिए। जो भी लाइफ़स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, वो सब आपके विकेट्स है जो आपको बचाना है। और एट द सेम टाइम आपको रन्स भी बनाना है। रन्स मान लो आपके पैसा है, तो आपको पैसा भी बनाना है, क्योंकि अगर आपके पैसा रहेगा, तो आप अपने आप को बाद में डिफेंड कर पाओगे। सामने वाले ओपोनेंट के सामने आपको डिफेंड करने के लिए रन्स तो बनाने, पैसा तो बनाना ही है। तो इसलिए जब आप इस क्रिकेट के उसमें, तो आप कैसे खेलते हो? हमेशा हम कोशिश करते हैं ना कि कम से कम विकेट गिरे, और शुरुआत में आप रिस्क नहीं लेते हो। आप शुरुआत में कोशिश करते हो कि जम के खेलो। तो वही आपको आपके करियर में करना है कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। आप देखो थोड़े बहुत हॉट कोई गलत बॉल आए, उस पे शॉट मार दो, लेकिन फिर भी अपने आप को बचा के आपको विकेट बचा के खेलना है। तो शुरू-शुरू में आप, लेकिन जो मिडल ओवर रहते हैं, मिडल ओवर्स में आप गेम को स्लो डाउन करते हैं। सामने वाला भी थक जाता है, लाइफ का भी ऐसा ही है। तो मिडल ओवर्स है ना आपके 25 से 35 के बीच में, या 30 से 40 के बीच में, जो भी जिसको भी आप मानो, उसमें आप थोड़ा-सा एक ठहराव के साथ में काम करो। थोड़ा-सा अपने आप को प्रिपेयर करो अपनी सेकंड लास्ट पिंच हिटिंग वाले ओवर्स के लिए। जो भी आपका पावर प्ले आएगा, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि यार ये जो 5 साल है ना, इसमें मैं अपनी ज़िंदगी बदल दूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये डिसाइड कर लो और थोड़ा-सा पहले से प्लान कर लो ना कि यार अभी थोड़ा 10 2 5-10 ओवर थोड़ा मैं आराम से निकाल लेता हूँ। फिर जब मेरे पास में विकेट भी बचेंगे, मेरे पास में मेरी कुछ हेल्थ भी खराब नहीं हुई है। मान लो आपका एक भी विकेट नहीं गया, ना आपको शुगर हुई, ना आपको हार्ट कंडीशन हुई, कुछ भी नहीं हुआ, और आप 40 इयर्स की 45 इयर्स की एज तक आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो और स्ट्रांग हो और मेंटली हो और फुल ऑफ एनर्जी हो। आप सोचो आखिरी के 5 ओवर में इंसान कितना, मतलब हर बॉल पे 6 मारोगे आप, क्योंकि आपको डर ही नहीं है, यार विकेट जाएँगे, जाएँगे, मैं तो अभी 6 मार रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप 40-45 के नहीं होते ना, तब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आता है। तब तक आप जम के नहीं खेले हो। तो मतलब आपने अपने आप को ठहराव नहीं लाया आपकी लाइफ में, और वो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही एक्सपीरियंस है जो लाइफ लेसन्स आपको देता है। और वो लाइफ लेसन जो है ना, वो आप जब किसी कस्टमर को सर्व कर रहे हो, या आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, या आप कोई सीनियर लेवल काम में कर रहे हो, तो वो सब लाइफ एक्सपीरियंस ही तो हैं जिससे आप अपनी टीम को और अपनी कंपनी को लीड करते हो। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और वो आती हैं 30 से 40 के बीच में। टिपिकली मैंने वही देखा है कि इस एज में आपको जो इनिशियल, उसमें तो आपको इनिशियल करियर में तो आपको सिर्फ यही हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या है। आप चॉइस ही कर रहे हो कि यार मैं अभी क्या करना है मुझे अपने करियर में, मैं सेल्स करूँ, मार्केटिंग करूँ, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है। आप इनिशियल आवर ईयर्स में वही देखते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट शुरू के 3-4 साल आपके उसमें गुजर जाते हैं। हो सकता है आप करियर चेंज करोगे, आप कुछ और करोगे, फिर वापस से आपकी साइकिल स्टार्ट होगी। फिर दूसरे जो आपके नेक्स्ट 5 से 7 साल होते हैं, जब आपने कोई एक लाइन पकड़ ली, और फिर अगले 5-7 साल में आप उसमें एक्सपीरियंस डेप्थ में जाते हो। आप फिर ये कोशिश करते हो कि मुझे इसी फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए, ताकि आप दूसरे लोगों से बेटर हो जाएँ। तो आप वो करते हो। फिर जब आप ऑलरेडी 10-12 साल अगर किसी एक करियर में गुज़ार चुके हो, शुरू के 4-5 साल सीखने में, समझने में, सेकंड उसमें एक्सपर्टीज़ बनाने में, जो थर्ड जो आपकी 5 साल का जो 10 साल के बाद में जो आपकी जो करियर की जो वो आती है, उस टाइम पे आप कोशिश करते हो इस पे कंसोलिडेट करने का। मतलब कि लेट्स से अगर मैं सेल्स की बात करूँ, सेल्स में आपने शुरुआत के 5 साल तो सिर्फ ये हो जाता है कि यार मैं किस चीज़ को सेल्स करूँ, वही सीखने में ही चला जाता है। फिर 5 साल से 10 साल तक जब आपकी करियर रहता है, उसमें आप अपने आप को प्रूव करते हो कि यार ठीक है, मैंने ये भी कर सकता हूँ। ये आप ग्रोथ ओरिएंटेड रहते हो। आप कोशिश करते हो कि टेरिटरी से एरिया बन जाए, एरिया से ज़ोन बन जाए, ज़ोन से कुछ और, मतलब एक एक ग्रोथ हायरार्की में जाते हो। लेकिन जब आपके 10-12 साल हो जाते हैं ना, तब आपके कस्टमर्स हो गए हैं फिक्स। मार्केट में हो गया आपका नाम। आपको ऑलरेडी पता है कि लोग आपको जानते हैं, आप लोगों को जानते हो। आपकी कनेक्शंस बन गए हैं, आपकी नेटवर्क बन गया है। उस टाइम पे फिर आप क्या करते हो, आप कंसोलिडेट करते हो कि यार अभी मैं यहाँ से दूसरी कंपनी में जंप मारता हूँ और कुछ ऐसा बड़ा कुछ करता हूँ कि सीधे एवीपी, वीपी पे जाऊँ। ताकि मैं एक बड़ा एरिया देख सकूँ, मैं उस नॉलेज को बिल्ड करके कुछ बड़ी चीज़ बनाता हूँ। तो ये आपका थर्ड स्टेज हो जाता है। और फिर जब 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, 15-16 साल के बाद में आप कोशिश करते हो कि यार अब मैं लीडरशिप में जाऊँ। तो अगर आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी एज कितनी हो गई?
अप्रॉक्सीमेटली 40-45 के बीच में। उस एज में आप जाके कोशिश करते हो कि यार मैं कैसे भी करके एक लीडरशिप रोल में जाऊँ। तो वहाँ पर क्या रहता है, ट्रांज़ैक्शनल वर्क नहीं रहता है, वहाँ पे गाइडेंस का वर्क रहता है। आपको ऐसे लोगों को मैनेज करना है, आप हमेशा मैनेज कर रहे होते हैं अपने से 5 साल पीछे वाले लोगों को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 40-45 साल का हूँ और मैं जस्ट लीडरशिप रोल में घुसा हूँ, तो आई विल बी मैनेजिंग मिडल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मिडल मैनेजमेंट मतलब जो 10-12 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं। तो ये एक हायरार्की जो है वो बहुत ईज़िली चलती जाती है, और आप धीरे-धीरे करके जब ऐसे लोगों को मैनेज करते हैं, तो आपकी ग्रोथ होती जाती है, आपके करियर में आप इम्पोर्टेंस बनते जाते हो, और वो इम्पोर्टेंस जो है वो धीरे-धीरे करके आपको एक ऐसी पोज़ीशन पे ले जाता है, जहाँ आप अच्छा पैसा भी कमा रहे हो, आपका नाम भी है, आपका फ़ेम भी है, आप रिकॉग्नाइज़ भी हो, और अपनी इंडस्ट्री में जो भी, जैसे अगर आप बैंकिंग में हो तो बैंकिंग में आपका नाम रहेगा। अगर आपने 12-15 साल तक किसी बैंक में दिए हैं, तो आई एम श्योर आप इतने पावरफुल हो जाओगे उस पूरे पर्टिकुलर बैंकिंग इकोसिस्टम में या मार्केट में, कि आप कस्टमर्स से बात करोगे, अरे सर मैं 15 साल से इस एक्सपीरियंस में हूँ, मैं 15 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो आप सोचो कितनी एक्सपर्टीज़ होगी, अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ होगी। लेकिन वो 15 साल तक पहुँचने के लिए शुरू के जो 5-10 साल हैं, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी है। लेकिन मेहनत करने के लिए दौड़-भाग करनी है। लेकिन दौड़-भाग करने के लिए आपकी हेल्थ होना चाहिए, और हेल्थ करने के लिए ज़रूरी है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ़ से ही अपने आप के ऊपर फ़ोकस करो और अपने आप को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बना के रखो। मैंने अपने करियर में जितने भी लोगों को देखा है, अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, फिज़िकली आप फिट नहीं हो, अगर आप फिज़िकली उस कंडीशन में नहीं हो कि आपकी बॉडी 100% ऑपरेट कर रही है, मैंने बहुत रेयरली ऐसा देखा है कि वो पर्सन सक्सेसफुल हो जाए या सक्सेसफुल रहे। हो सकता है कि आप बाय द वर्च्यू ऑफ योर टैलेंट आप कहीं पहुँच जाओगे, अपने टैलेंट के दम पे, विदाउट बीइंग फिट आप कहीं न कहीं पहुँच जाओगे। लेकिन ट्रस्ट मी, वहाँ से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, आप वहीं रुक जाओगे। बहुत जल्दी आप अपने पीक पे पहुँच जाओगे, और वो इट्स नॉट अ गुड थिंग। इसलिए कोशिश करो, सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं, ऑटोमैटिकली होंगी वो सब चीज़ें। लेकिन पहले हेल्थ बहुत-बहुत ज़रूरी है, कोशिश करो कि उस पे। तो आई होप आप समझ गए हो कि लाइफ़ इज़ अ सिंगल प्लेयर गेम, और सिंगल प्लेयर गेम में सारा स्पोर्ट का जो फ़ोकस है, फ़िटनेस, ये वो सब कुछ जो है वो आपको अपने आप के ऊपर करना है, कार्य प्रगति पर आपके बारे में है, और आपको ही अपने ऊपर मेहनत करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू।